Yes, silence please. बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 4। यूनिट 4 का नाम है EMI एंड AC। अब सबसे पहला सवाल, सर EMI है क्या और हमारे लिए EMI की इंपॉर्टेंस क्या है? पढ़े तो क्यों? सुनना, EMI बेसिकली स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बोला सर कोई बड़ी बात नहीं थी, हमें मला पढ़ो। EMI क्या है उसको पढ़ने से पहले एक टर्म बता रहा हूँ जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं? यूनिट 3 क्या भी मैग्नेटिज्म। वहां पर हमने किसी वायर, देखो जब हमने यूनिट 3 स्टार्ट किया तो मैंने पहली लाइन लिखवाई थी सबसे पहले, ए करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले यूनिट शुरू होने से पहले ये लाइन लिखवाई थी। पहला ये एक नोट डलवाया कि एक वायर अगर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है वो क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब मैं आपको एक टर्म बता रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिनोमिना है। ये फिनोमिना करंट को मैग्नेटिज्म में और मैग्नेटिज्म को वापस किस में कन्वर्ट कर देता है? करंट। इस फिनोमिना को हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उसका एक दूसरा फिनोमिना जहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड को किसमें कन्वर्ट करेंगे? करंट। किसमें कन्वर्ट करेंगे? करंट। यहाँ पर करंट इंड्यूस होगा आपके सामने किसी वायर सामने की। और ये सब बात करते समय हमारे सामने सबसे पहले अगर आया तो वो था फैराडे। फैराडे ने इस बात को सबको एक्सप्लेन किया EMI को। कुछ नहीं था, मैं जस्ट एक बात कर रहा हूं। हमने क्या किया, एक कोयल लिया कॉपर वायर का और उसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? पहली बात तो हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है और कहीं ना कहीं उसका अगर काम पूछो तो क्या है, वो करंट मेजर करता है। मालूम था? अभी गैल्वेनोमीटर हमने पढ़ा भी अच्छा खासा, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग थ्योरी सब किया अभी। कहीं पर मैंने AC सोर्स DC सोर्स कुछ लगाया, वायर में करंट तो नहीं दिया ना। अगर मैं कहूँ कि अब इस वायर में करंट भी आएगा बिना बैटरी लगाए, बिना AC सोर्स लगाए, इज इट पॉसिबल? इज दिस पॉसिबल? उस फिनोमिना को हम क्या बोल देते हैं? फैराडे ने क्या किया, एक मैग्नेट को लेकर आया। ये मैग्नेट का मान लीजिए नॉर्थ पोल है, ये क्या है? साउथ पोल। और मैग्नेट को लाकर रख दिया। अब आपके हिसाब से क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, क्या इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होना चाहिए? ये सब करने से पहले एक छोटी सी टर्म और कर लीजिए। ये सब करने से पहले एक छोटी सी टर्म और समझ लेते हैं। उस टर्म का नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब इनटू एरिया V डॉट ds, सरफेस इंटीग्रेशन। ये फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? बोलेगा क्या है? V डॉट ds। क्लियर? अब कहानी को थोड़ा ध्यान से समझना है। फ्लक्स का मतलब क्या है सर? पहले फ्लक्स का मतलब बताओ। मतलब समझना है, फॉर्मूला नहीं बताना। फॉर्मूला तो पता है, मतलब बताना है। मतलब ये कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितने एरिया में से पास हो रही है, इसका मतलब। कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितने एरिया में से पास हुई वो क्या होगा? उसका मैग्नेटिक फ्लक्स। ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो रही है ज्यादा एरिया में से तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा। एरिया कम फ्लक्स ज्यादा तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू थोड़ी बहुत कम होगी, एरिया कम। ठीक है? अब कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनना। फैराडे ने कहा मैग्नेट को लाकर रख दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर एंटर करेंगी, इस कोयल के एरिया में से मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया। इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर एंटर कर रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है। अब क्या करना है? करंट प्रोड्यूस होगा, होना चाहिए ना? नहीं होगा। अब नहीं होगा। बोला सर फिर क्या चाहते क्या हो? सारी स्थिति आ गई हमारे सामने, हमारे पेपर में सब कुछ है।
करंट क्यों नहीं जनरेट हो रहा? सुनना, इफ दिस इज अ कोयल, इफ दिस इज अ मैग्नेट, तो क्या होगा बेसिकली, मैग्नेट को लाकर रखना नहीं है आपको, मैग्नेट को मूव करना है ताकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहीं पर ज़्यादा तो कहीं पर कम होती रहेगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो क्या चेंज होगा? और जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तब तब इस कोयल में क्या प्रोड्यूस होता है? करंट नहीं, क्या प्रोड्यूस होता है? कहने वाली बात होती है, करंट होता क्या है? ठीक है, हेडिंग डालेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स और लिखेगा पहले मैग्नेटिक फ्लक्स, फटाफट पहले मैग्नेटिक फ्लक्स, कुछ नहीं डालना है, यूनिट का नाम डालना है और पहला टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स, लिखेगा। इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing through unit area. Magnetic field lines passing through unit area. कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितने एरिया में से पास होगी? ठीक है, उसका फॉर्मूला लिखिए P.ds। अच्छा एक बात बताओ, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट निकालनी पड़ जाए तो फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? टेस्ला। एरिया यूनिट क्या होती है? यूनिट क्या होगी? टेस्ला मीटर स्क्वायर। अगर कोई आपसे पूछे कि फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होती है? इस एसआई यूनिट इज वेबर। क्या होती है? P.ds surface integration, surface integration of product of magnetic field and cross sectional area। यूनिट लिखी, आप चाहो तो इसकी डायमेंशन भी लिख सकते हैं। एक बार सामने डायमेंशन भी लिख देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन होती है mt-2a-1 और एरिया की डायमेंशन क्या होती है? L2। इसकी डायमेंशन क्या होगी? ml2t-2a-2। लिख लीजिए, MCQ आने हैं तो डायमेंशंस क्या पता किसी चीज की पूछ ली जाए, कुछ नहीं पता होता भाई। जनरली लास्ट ईयर में पूछा गया था 1 मार्क में किसी एक की, याद नहीं आ रहा मुझे वो क्वांटिटी, लेकिन पूछा जरूर गया था डायमेंशन। क्लियर? इसके बाद हेडिंग डालेगा फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ EMI। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ EMI। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ EMI। According to this law, whenever magnetic flux linked with the coil changes and EMF is induced, इसका मतलब क्या है? जब कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल के साथ लिंक्ड है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो वहां पर क्या इंड्यूस होगा? EMF। एंड लास्ट सो ऑन till the magnetic flux changes, till the magnetic flux changes। और वो मैग्नेटिक फ्लक्स कब तक रहेगा? जब तक आपका वो EMF कब तक रहेगा? जब तक आपका फ्लक्स चेंज होता रहेगा। 10th क्लास में पढ़ा था भाई फैराडे का लॉ। अगर आज ये टॉप वीडियो 10th क्लास के लिए अपलोड की जाए तो उनके लिए एप्लीकेबल होगी, तो बड़ी बात नहीं। उनके लिए फ्लक्स समझाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बात हो जाती है, फॉर्मूला आ जाता है। मैग्नेटिक फील्ड में वहाँ पर फॉर्मूला नहीं है, हमारे यहाँ फॉर्मूले बस, देयर इज अ बिग डिफरेंस। चलिए
इसके बाद वो डायग्राम जरूर बना लीजिएगा। हाँ जी, एक बात और, फैराडे ने क्या किया, वो तो किया एक एक्सपेरिमेंट साथ परफॉर्म किया। उसने क्या किया, एक कार्डबोर्ड का पीस लिया इतना बड़ा, वुडन का ले सकते हैं, प्लास्टिक ले सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। हमें ले दे के सोलोनॉइड चाहिए, ठीक है ना भाई। उसने क्या किया, इंसुलेटेड कॉपर वायर राउंड की इसके ऊपर, तसल्ली से अच्छे खासे नंबर ऑफ टर्न्स रखे, उसको एक डीसी नहीं अब की बार एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया। बोला सर अब ये क्या है, अब तक तो आप कह रहे थे करंट जनरेट हो रहा है, अब आप एसी सोर्स से कनेक्ट कर रहे हो, फर्क देखिएगा। उसने क्या किया, बराबर में जो स्पेस छोड़ा यहां पर भी कोयलिंग की और उसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। देख ध्यान से, समझते समय लिखना नहीं और लिखते समय बिल्कुल ध्यान से लिखना ही है, समझना नहीं है। ये मान ले डीसी सोर्स होता, मान ले मैं जनरल 12 वोल्ट की बैटरी लगा दूं, स्टेबल करंट आता है उसमें से, कांस्टेंट है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ये सोलोनॉइड है सर, वो भी कांस्टेंट रहेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर एंटर करेगा। पर शर्त क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज हो नहीं रहा, तो वहां पर गैल्वेनोमीटर में भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, एसी सोर्स, करंट की वैल्यू समय के अनुसार बदल रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी समय के अनुसार बदलेगी। अब की बार ये आपको मैग्नेट को ले करना, ऐसे नहीं करना है, मूव नहीं करना है, बस ये लगाया, काम खत्म। उस वायर में डिफ्लेक्शन शो है, क्यों, क्योंकि इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लगातार क्या होगा, चेंज होगा, और जब चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें एंटर करेगा, वो ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होगा। समझ में, कहानी सिंपल है, आप चाहो इसके ऊपर 2 पेज इस एक्सपेरिमेंट पे लगा सकती हो, नन ऑफ आवर बिजनेस। समझ में आ गया, मोर तक तो पीछे आगे चलो, डायग्राम नोट जरूर कर लीजिएगा, कल को आप भूल जाओ तो देख कर समझ में आ जाएगा। फर्स्ट तो बेटा एसी सोर्स, आप इसको ऐसे बोलेंगे, ये एसी सोर्स जनरली पता क्या होता है, ये जो अल्टरनेटिंग करंट आता है ना, वैसे साइनोसॉइडल वेव होती है, जस्ट उसका निशान, सिंबल भी ऐसे एसी सोर्स। अभी तो अगला चैप्टर ही एसी, तो आपके एसी से बहुत वास्ता पड़ना है। डन, अब देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल फैराडे का फर्स्ट लॉ तो हो गया, सेकंड लॉ में ऐसा क्या होगा, हेडिंग डालेगा फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ ईएमआई, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ ईएमआई। और इसके अंदर बेसिकली करना क्या है, ध्यान से समझना है, 1 मिनट के लिए, ऑब्वियसली बात है, नोट करने के लिए पूछा नहीं तो स्टॉप पे बैठ। फैराडे का सेकंड लॉ कहता है, पहले तो फर्स्ट लॉ क्या हुआ, फर्स्ट लॉ क्या कह रहा था, जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। दूसरा लॉ कहता है जितना जल्दी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस, उसने कहा करंट प्रोड्यूस होगा। अब की बार कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड को तेजी से बदलो, करंट भी ईएमएफ भी ज्यादा जनरेट हो, ठीक है ना। तो लिखिएगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, EMF produced in coil is directly proportional to rate of change of मैग्नेटिक फ्लक्स। हिंदी में बोले तो ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, d∅dt। कितना फ्लक्स चेंज और कितने टाइम में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, ईएमएफ।
प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट क्या लगाएंगे के की वैल्यू होती है -1। के की वैल्यू -1। सर ये EMF के लिए बात क्लियर है सभी के लिए? Yes. Anyone? Go down. E is directly proportional to Rate of change of magnetic flux. d phi by dt. d phi. कहानी क्लियर है? अब ना एक ऐसी टर्म जो ना आपको कोई किताब में मिलेगी और ना ही कोई टीचर आपको करा पाएगा। दूसरी बात बोला सर ये टर्म जो आप करा रहे हो जब किताब में नहीं मिलेगी, कोई करा नहीं पाएगा, क्या ये हमारे लिए एप्लीकेबल है? 2015 की बात है, वन ऑफ अ स्टूडेंट, उसको मैंने कराया। कमाल की बात, शी वॉज वेरी मच इंटेलिजेंट, शी स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100 और उसके एग्जाम में भी आया था, उसने अटेंड भी किया था। तो कुल मिला के ये लीगल भी है, ठीक है, वेरीफाइड है, ठीक है। हेडिंग डालेंगे, स्टेटमेंट आपको मिलेगी नोट आपकी बुक्स में, लेकिन जो उसका प्रूफ है ना, कहने को तो प्रूफ दे रखा है लेकिन प्रूफ की टर्म में बुक्स में एक्सप्लेनेशन है, थ्योरी का प्रूफ दे रखा है, थ्योरेटिकल। मैं आपको डेरिवेटिव प्रूफ भी दूंगा और वो थ्योरेटिकल जो उन्होंने कह रखा है वो भी समझाएंगे, और आखिर में जो उन्होंने कहा था वो हमारी डेरिवेशन प्रूफ कर देगी, ठीक है ना, बात क्लियर। हेडिंग डालेंगे सबसे पहले लेंज़ लॉ, मोस्ट रिक्वायर्ड। अगर आप सब्जेक्टिव की बात करते तो मेरे हिसाब से ये 3 और 5 मार्क्स का हकदार है। चांसेस इतने कि 100 आउट ऑफ 100 10 साल में 10 बार आता है, आ चुका है। लेंज़ लॉ का कोई मुकाबला नहीं, सीधी बात। अब लेंज़ लॉ है क्या, सुनना। ये सब करने से पहले नोटबुक के ऊपर मैं कुछ टर्म्स करा रहा हूँ, वो लिख लीजिए। अगर किसी कोयल में करंट क्लॉकवाइज है, ये ऊपर बेटा अलग से लेंस लो में ऊपर, नोटबुक का तो स्पेस है ऊपर आगे वाला अलग से सबसे ऊपर। अगर क्लॉकवाइज है तो वहां पर मैग्नेटिक पोल सेट होगा और उस पोल को हम क्या बोलेंगे, साउथ। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वो पोल अपने आप क्या हो जाएगा, नॉर्थ। मैंने क्या कहा था, देख ध्यान से, 1 मिनट के लिए होल्ड कर। करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है भाई, इस कोयल में करंट है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी एक पोल सेट होगा। अगर क्लॉकवाइज है तो वह पोल कैसा सेट होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वह पोल कैसा सेट होगा। गाड़ी क्लियर, आगे चले, आगे चले। अब एग्जैक्टली की बात क्या, थोड़ा ध्यान से। हमारे पास एक कोयल है, इस कोयल पे मान लीजिए करंट क्या है, सॉरी इस कोयल है और ये मैग्नेट है। मान लीजिए नॉर्थ पोल है, सब ये नॉर्थ पोल कोयल की तरफ आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी करंट जनरेट होगा, ये में इंड्यूस होगा तो करंट भी होगा। नॉर्थ पोल आ रहा है तो करंट की डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज तो यहाँ पर भी पोल कैसा सेट हो गया, कैसा हो गया, नॉर्थ। अब ध्यान सुनना, लेंज़ लॉ क्या कहता है, पहले मतलब समझ लो फिर स्टेटमेंट समझेंगे। नॉर्थ, अच्छा इसके अंदर करंट प्रोड्यूस करवाने वाला कौन, ये मैग्नेट।
दोबारा से, इसके अंदर करंट प्रोड्यूस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? ये मैग्नेट। अब यही कॉइल, यही करंट इस मैग्नेट के मोशन को क्या कर रहा है? अपोज। क्यों? क्योंकि नॉर्थ पोल आना चाह रहा है इसकी तरफ, और यहाँ पर खुद ही नॉर्थ पोल बन के अब ये नॉर्थ पोल आपस में क्या करेंगे? रिपेल। अभी उसको क्या करेगा? अपोज। कहानी को एक बार दोबारा समझ। मान लीजिए ये वही कॉइल है, ये वही मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल में हम लेके जा रहा हूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स तो अभी भी चेंज होगा, आते हुए भी चेंज होगा, जाते हुए भी चेंज होगा, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगा, पोल कैसा सेट हो जाएगा। अब ये जाना चाह रहा है, अब ये जाने नहीं दे रहा, ये आना चाह रहा है, आने नहीं दे रहा। इस कोयल में करंट प्रोड्यूस कर रहा है ये खुद, ये मैग्नेट, और अब ये कोयल इसी के मोशन को क्या कर रहा है? अपोज। बात क्लियर? लिखिएगा इसकी स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, EMF induced is such that it opposes the rate of change of magnetic flux. It opposes the rate of change of magnetic flux. It opposes the rate of change of magnetic flux responsible for it. बात क्लियर? दोनों डायग्राम बनाइए, इसका प्रूफ कल करते हैं, ठीक है?